अस्मभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणि वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना दास। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अच्युत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप हरक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंदन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृ शक्ति भगनी बांधवो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को राधे राधे। तो सज्जनों, हम सब कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने वाणी और अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, अपनी वाणी और अपने मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को श्री राधा रमन लाल जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं। श्री राधा रमन की आपके ऊपर कृपा सदैव बनी रहे, हरे कृष्णा। तो सज्जनों भक्तों, हमने पिछली कथा में श्रवण किया था किस किस प्रकार जो हिरण्यकश्यपु था, उन्होंने प्रहलाद जी महाराज को मारने के असहाय प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। कभी उनको हाथियों से कुचलवाया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी जल में डुबोया, कभी जहरीले सर्पों से डसवाया, कभी जलाने का प्रयास किया, कभी क्या ऐसे इसने अनेकों प्रयास किए, परंतु वह सब में विफल रहा। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब होई। यानी कि जब कहते हैं कि जिस पर कृपा प्रभु श्री राम की होती है, उस पर तो कृपा सभी करते हैं। अर्थात जिस पर, यानी इसका एक तात्पर्य और होता है कि जिस पर कृपा प्रभु की होती है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। यानी कहते हैं कि जिसके साथ रघुनाथ है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। यानी जिसके साथ भगवान नारायण है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है महाराज। तो हिरण्यकशिपु परेशान रहने लगा, यानी कि वह प्रहलाद जी महाराज से डरने लगा महाराज। वह उनसे भयभीत रहने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनेकों प्रयास किए उसे मारने के, परंतु उसका हर प्रयास विफल रहा। तो एक दिन की बात है, जो हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वह अपने भाई से मिलने के लिए आई। उसने अपने भाई को जब ऐसे चिंतित अवस्था में देखा, तो उसने अपने भाई से पूछा कि हे भ्राताश्री, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? यानी कि आप तो जो है त्रिलोकी की, आप पर तो जो है त्रिलोकी का राज्य है, आप तो जो है सर्व समृद्ध है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? किस प्रकार आपको, आपके दुख का कारण मुझे बताइए, शायद मैं आपका कुछ सहायता कर सकूं। तब प्रहलाद जी क्षमा चाहते, तब हिरण्यकश्यप ने बोला कि हे बहन, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरा ये पुत्र है। यानी कि ये मेरे शत्रु नारायण के वो है जाप करता है, दिन रात नारायण का स्मरण करता है। मैंने इसे मारने का अनेकों प्रयास किए, इसे सब कुछ मैंने करके देख लिया, परंतु फिर भी मृत्यु जो है इसको छू भी नहीं पाती है। यानी कि मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। मुझे इस से बहुत द्वेष है, क्योंकि जो मेरे शत्रु का साथ में होगा, ये जो मेरे शत्रु का नाम लेगा, वह भी मेरे लिए शत्रु समान ही है। यानी कि ये जो मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र नहीं है, अभी तो मेरा शत्रु है, क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े शत्रु नारायण का नाम जो है स्मरण करता रहता है। जब महाराज होलिका ने हिरण्यकश्यपु की इन बातों को सुना महाराज, तो वह बोली कि हे भ्राताश्री, बस इतनी सी बात, आप इतनी सी बात के लिए चिंतित हो रहे हैं? आप जो है चिंता मत कीजिए, आप मुझे एक काम कीजिए, जो है बड़ी चिता का निर्माण करवाइए। तब हिरण्यकश्यप ने बोला कि क्यों? तब होलिका ने बोला कि हे भ्राताश्री, मुझे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि अग्नि जो है मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा वस्त्र दिया है जिसे ओढ़कर यदि मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, तो अग्नि जो है मेरे स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। चाहे मैं कितनी देर अग्नि में उस वस्त्र को जो है ओढ़ के बैठी रहूं, तो भी अग्नि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मैं एक काम करूंगी, जो है प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर मैं तो उस वस्त्र को जो है ओढ़ लूंगी, लेकिन प्रहलाद को है अपनी गोद में लेकर मैं बैठ जाऊंगी और चिता में जो है मैं बैठ जाऊंगी, जिससे मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद का जो है उसी समय प्रहलाद भस्म हो जाएगा। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन के कहे अनुसार वैसा ही कार्य किया। उन्होंने एक जो है बहुत बड़ी चिता का निर्माण करवाया महाराज। प्रहलाद और होलिका ने क्या किया महाराज, कि वह जो है प्रहलाद जी महाराज को लेकर जो है उसमें चिता में बैठ गई, परंतु प्रभु नारायण की ऐसी कृपा हुई कि जो वह वस्त्र जो होलिका ने ऐसे जो है भगवान नारायण के जो आदेश अनुसार ऐसी हवा चली, प्रभु ने ऐसी हवा का रुख ही मोड़ दिया महाराज। उन्होंने प्रभु ने ऐसी हवा चलाई कि जो वस्त्र होलिका ने ओढ़ रखा था, वह उड़कर प्रहलाद जी महाराज पर आ गया, और होलिका ने जैसे वह वस्त्र होलिका के ऊपर से हटा महाराज, तो वह उसका लक्ष्य था प्रहलाद जी महाराज को जो है समाप्त करने का, उन्हें भस्म करने का, परंतु वह जो होलिका थी वह स्वयं जलकर
नष्ट हो गई। कहा जाता है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह अवश्य उसमें गिरता है, यानी कि जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका कभी भी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा सबके मंगल की कामना करनी चाहिए, किसी के अमंगल का विचार भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए महाराज। चाहे वह कैसा भी प्राणी हो, बस आपको तो कभी भी उसकी, चाहे वह आपके साथ कितना भी बुरा करे, चाहे कोई भी कार्य कि आपको कुछ भी करे, परंतु हमेशा आपको उसके लिए मंगल ही सोचना है और प्रभु से प्रार्थना करनी कि भाई आप इसको सद्बुद्धि दीजिए। यानी कि अपनी तरफ से उसको कभी भी प्रभु से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि महाराज ये मुझे कष्ट दे रहा है तो आप भी इसको कष्ट दो, नहीं। हमेशा सबके मंगल का विचार करना चाहिए, सबके प्रति जो है प्रेम भाव रखना चाहिए महाराज। अब महाराज हुआ क्या कि प्रहलाद जी महाराज तो बच गए, लेकिन जो हमारी बुआ थी होलिका बुआ, वह जलकर भस्म हो गई महाराज। अब जैसे प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकशिपु ने विशाल चिता तो बनवा दी, चाहे वह कितनी कोशिश करे, लेकिन हुआ क्या, वह इसमें भी विफल रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु, क्योंकि जो नारायण थे उनका हाथ सदा वक्त प्रहलाद जी महाराज के ऊपर था, क्योंकि प्रभु का हाथ सदैव अपने भक्तों के ऊपर होता है, वह कभी भी अपने भक्तों के ऊपर खरोच भी नहीं आने देते हैं। तो फिर प्रहलाद जी महाराज प्रभु कैसे कुछ होने दे सकते थे? तो प्रभु ने क्या किया कि उन्होंने हवा का रुख ही बदल दिया और वह वस्त्र उड़कर जो है प्रहलाद जी महाराज पर आ गया। तो प्रहलाद जी महाराज तो बच गए, परंतु होलिका बुआ जलकर भस्म हो गई महाराज। कहते हैं कि हाट जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी बुआ जल गई, कौन आयो पास। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अर्थात कि जो प्रभु के भक्तों का अपराध करता है उसे प्रभु की क्रोधाग्नि से कोई भी नहीं बचा सकता है। यानी कि हम जो भी प्रभु के भक्तों का अपराध करता है, प्रभु के भक्तों को कष्ट देता है, उनके बारे में बुरे विचार सोचता है, उनके लिए जो समस्या उत्पन्न करता है महाराज, तो प्रभु के जो भगवान, जो प्रभु है उनकी क्रोधाग्नि से जो है उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। अब होलिका जो बुआ थी वह जलकर भस्म हो गई। प्रातः काल प्रहलाद जी के जो मित्र थे वह भस्म का तिलक करने आए महाराज। उसी समय भस्म के फेर से प्रहलाद जी महाराज जो है उस भस्म विभूति को चारों तरफ जो है, चारों तरफ उस धूल को उड़ाकर उन्होंने होली का पर्व मनाया। तभी से जो है ये पर्व होली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये पर्व जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम जो है मनाते हैं। कहते हैं कि होलिका की जो अग्नि होती है उसमें मनुष्य की जितने भी द्वेष पाप, जितने भी संताप वगैरह थे वह सब उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं, यदि वह सच्चे मन से जो है भगवान की आराधना करता है और जो है प्रभु का नाम जप करता है। तो कहते हैं कि जब होलिका जलाई जाती है तो सब, जब हम होलिका की जब प्रार्थना करते हैं तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे मन में जितने भी द्वेष है, जितने भी पाप है, जितने भी संताप है, जितने भी क्रोध अभिमान, जो कुछ भी है हमारे अंदर, जो भी मद है वह इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। ये प्रार्थना होलिका के दिन, होली के दिन की जाती है महाराज। तो तभी से ये जो होली के नाम का जो पर्व था ये होली के रूप में मनाया जाने लगा। अब महाराज हिरण्यकशिपु ने जैसे अपनी बहन की मृत्यु का समाचार सुना महाराज, तो वह हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी महाराज से बहुत डरने लगा। वह पहले थोड़ा उनके मन में भय था, परंतु अब तो वो उनसे बहुत ही भयभीत रहने लगा। क्यों? उसने क्या किया कि अपने, उन्होंने प्रहलाद जी महाराज को उनके गुरुकुल संडा अमर के आश्रम में भेज दिया। एक दिन जो गुरुजी थे संडा अमर को घर गृहस्थी के कार्य से आश्रम से बाहर गए हुए थे। अब दैत्य बालकों ने जैसे ही गुरुजी को बाहर देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो गुरुजी बाहर गए हुए, हम कोई क्रीड़ा करते हैं, कोई खेल खेलते हैं। तब प्रहलाद जी महाराज ने बोला कि, प्रहलाद जी महाराज से सभी दैत्य बालकों ने बोला कि चलो प्रहलाद, हम सब खेल खेलते हैं। तब प्रहलाद जी महाराज ने बोला कि हम सब खेल ही तो खेल रहे हैं, यानी कि प्रभु जो है हमारे साथ खेल ही तो खेलते हैं। हम जो है प्रभु के हाथों की कठपुतलियां हैं, वह जैसे हमें नचाते हैं हम वैसे ही नाचते हैं। हमारा जीवन ही एक प्रकार का खेल ही है, हमारे साथ जो है बहुत बड़ा खेल ही हो रहा है। तो प्रहलाद जी महाराज ने क्या किया महाराज, उन सभी दैत्य बालकों को अपने पास बिठा लिया और उनको उपदेश देते हुए कहने लगे। क्या प्रहलाद जी महाराज ने क्या कहा कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्ददम
कि मित्रों ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, यानी कि ये बार बार मिलने वाला नहीं है और सदा रहने वाला भी नहीं है। यानी कि कोई मनुष्य, ना तो ये जो मनुष्य जन्म है, ना तो ये बार बार मिलेगा और ना ये सदा रहने वाला है। इसलिए कुमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज कि भाई अभी हमारी उम्र थोड़ी ना है, अभी तो हम जो है घर गृहस्थी वाले हैं, अभी तो हमारे कमाने के दिन है, अभी भजन करने के लिए बहुत टाइम है, हम जो है वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो तब हम भजन करेंगे। महाराज नहीं, ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। अभी क्या बालक, क्या युवा और क्या वृद्ध, किसी की मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है महाराज। चाहे वो 9 वर्ष का बालक हो, चाहे वह 90 वर्ष का वृद्ध हो, चाहे वो 19 वर्ष का बालक हो या बालिका हो, महाराज किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो भजले सो राम कहते हैं ना कि भजले जो भजले जो राम और कर ले सो काम, यानी कि जो अगर हम भज सकते हैं तो हमें जो है प्रभु का स्मरण कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना कि भाई मैं आज से नहीं कल से भजन करूंगा, ऐसा कदापि नहीं। और भजन को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए महाराज। तो जो प्रहलाद जी महाराज ने बोला कि भाई मित्रों ये जो हमारा शरीर है वो अत्यंत दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है और सदा रहने भी वाला नहीं है। इसलिए कुमार अवस्था में ही जो है हमें प्रभु का भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख को किसी भी योनि में प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे वो पशु योनि हो, चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे देवता, चाहे दैत्य, कोई सी भी योनि हो महाराज। तो वह जो संसार के जो भोग आदि वस्तु, जो भोग जो है वह तो मनुष्य को किसी भी योनि में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु प्रभु का भजन हर किसी योनि में प्राप्त होने वाला नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो पशु होता है मानो तो प्रभु का भजन कर सकता है, ना प्रभु का जो है स्मरण कर सकता है, ना प्रभु को जो है बुला सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के पास ही प्रभु ने ये शक्ति दी है कि वे प्रभु का भजन भी कर सकते हैं, प्रभु की कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं और जन जन तक प्रभु के उपदेशों को पहुंचा सकते हैं महाराज। इसलिए सुख देने वाले उन भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यानी कि संसार को में जितने भी सुख आदि पदार्थ हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें कोई जो है कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो कठिन परिश्रम भजन करने में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो भजन है वो दुर्लभ है महाराज। मित्रों, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, परंतु अभी इस कली काल में मनुष्य की आयु अब 100 वर्ष भी नहीं नहीं रह गई महाराज। क्या 10, क्या 20 और क्या 100 महाराज, किसी का कोई भरोसा नहीं है। उसमें से अब जो 100 वर्ष आयु मानी गई, उसमें से जो आधी आयु वह तो सोने में व्यतीत हो जाती है, बची 50 वर्ष। तो 50 वर्ष उसमें प्रारंभ के जो 20 वर्ष होते हैं वह खेलने कूदने में व्यतीत हो जाते हैं। अंतिम के 20 वर्ष में बुढ़ापे के कारण जो है शरीर काम ही नहीं करता महाराज और अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। अब बचे 10 वर्ष, उसमें भी मनुष्य की अनेकों कामनाएं जागृत हो जाती है। यानी जब एक कामना पूर्ण होती है तो तुरंत दूसरी कामना जो है प्रातः ही जो उत्पन्न हो जाती है महाराज। तो और उनके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आ जाते हैं। वो बोलता तो राम है लेकिन निकलता आम है महाराज। यानी कि ना तो उसको सुनने की जो, ना तो उसके पास श्रवण शक्ति होती है और न उसके पास वाक शक्ति होती है, यानी कि दोनों ही उसके पास नहीं होती है महाराज। अब 10 वर्ष जो बाकी की बचे उनमें अनेकों कामनाएं होती है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कहते हैं कि मनुष्य की अंतिम इच्छा जो होती है वो कभी पूर्ण नहीं होती, अंतिम इच्छा कभी होती ही नहीं है मनुष्य की। अगर एक इच्छा तुरंत पूरी होती तो दूसरी पुनः जागृत हो जाती है महाराज। तो ऐसी अंतिम इच्छा तो मनुष्य की कभी पूरी होती ही नहीं है। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन है तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर लेना चाहिए। यानी कि जब तक हमारा शरीर है, चाहे कितने वर्ष हो, 10, 20, 30, 40, 50 कितने भी हो, तो हमें उस समय को गवाना नहीं चाहिए। हमें जो है प्रभु का भजन करते रहना चाहिए महाराज। इस विषय में उपनिषद में भी कहा गया है कि यह चेत अवेदिदत्त नहीं सत्य मरुति न चेदि है वेदी महिति विनिष्ट, कि इस शरीर के रहते हुए यदि उस परमात्मा को जान लिया तो अत्यंत उत्तम है, और यदि नहीं जान सके महाराज तो महाविनाश होगा। क्यों? क्योंकि फिर वही 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम। देखिए पुनः इस शरीर को जो है पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी, फिर पुनः जन्म होगा, पुनः जन्म होगी, जो है मृत्यु होगा। इस प्रकार हम इस मृत्यु लोक में ही घूमते रहेंगे महाराज। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
के साथ जो है हमारा जन्म होता रहेगा और मृत्यु, बार बार मृत्यु होती रहेगी, यानी कि होती रहेगी। इसलिए कहा गया है कि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक जो है हमें भजन कर लेना चाहिए, जितनी भी चाहे आयु। अब किसी मनुष्य को ये नहीं पता कि भाई मेरी आयु कितनी है, अभी आप और हम है तो हमें ये नहीं पता कि भाई हमारी आयु कितनी है, यानी कि जितनी भी आयु परमात्मा ने हमें दी है तो महाराज हमें उस आयु का लाभ उठाना चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए। अब जो है भक्त प्रहलाद जी से जो है दैत्यों ने, जो दैत्य वाले थे उन्होंने पूछा कि हे प्रहलाद जी, उस परमात्मा को कैसे जाना जाए, यानी कि हम परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वालब्धार्पणेन च संगेन साधु संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तने गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगे क्षहणादिभिः। कि हे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे मित्रों, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करने से जो कुछ भी प्राप्त हो उसे भगवान के श्री चरणों में हमें समर्पित करने से, महापुरुषों का सत्संग करने से, भगवान की आराधना करने से, उनकी कथाओं में श्रद्धा, उनके चरण कमलों में ध्यान करने से, उनका पूजन और अनेकों गुणों का, उनके नामों का कीर्तन करने से भगवान श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यानी कि जो गुरु हमें सिखाते हैं या गुरु हमें जो भी प्रदान करते हैं, जो कुछ भी देते हैं, हमें उन्हें परमात्मा के चरणों में समर्पित करने से, भक्तजनों की सेवा करने से, गुरुजनों का आदर करने से, भगवान की आराधना करने से, भगवान का जप करने से, आदि जो है नियम करने से, आदि कार्यों को करने से शीघ्र ही भगवान श्री हरि की भक्ति हमें प्राप्त होती है। महाराज भक्त इस विषय में जो भक्त कवि श्री सूरदास जी महाराज है वह कहते हैं कि पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक लीजे जन्म सुधारी, जनि डर को जड़मति काहू सो भगति करो इस सारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, कोहे हिरण्यकशिपु अभिमानी तुम ही सखे सो मारी, रखने हार कोई और शाम धरे, सूर्यदास प्रभु सब में व्यापक जो धरणन में, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। अब महाराज जैसे ही सभी दैत्य बालकों ने सबसे सरलतम साधन उन्होंने पूछा कि क्या है, तो सबसे सरलतम साधन है प्रभु का कीर्तन। तो महाराज जैसे ही प्रभु का कीर्तन उन्होंने बोला तो सभी दैत्य बालक जो है प्रभु का कीर्तन करने लगे। उन सभी ने प्रहलाद जी के साथ झांझ बजीरा उठाया और कीर्तन करने लगे महाराज। और इतना जोरदार कीर्तन हुआ कि गुरु संडामक जब लौट कर आए महाराज तो उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई यहाँ पर तो भगवान नारायण का कीर्तन चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि यदि हिरण्यकशिपु को ये पता चल गया तो वह हमारा तो जो है वध ही कर देगा। तो उन्होंने जो है जैसे उन्होंने उन बालकों को रोकने का प्रयास किया तो प्रभु के कीर्तन की ऐसी महिमा हुई महाराज की जो गुरु संडामक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और जैसे उन्हें स्पर्श किया तो वह भी प्रभु के जो है कीर्तन में इतने आनंदित हो गए, वह भी प्रभु का कीर्तन करने लगे, अपनी सभी सुध बुध होकर बस प्रभु का कीर्तन करने लगे महाराज। ऐसी भक्ति का प्रभाव हुआ कि वह स्वयं भी नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। इतना जोरदार कीर्तन हुआ महाराज की जो है गुरु आश्रम की जो ध्वनि, कीर्तन की ध्वनि थी वह जो है हिरण्यकशिपु के महल तक पहुंच गई महाराज। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही भगवान नारायण के कीर्तन को सुना तो उन्होंने जो है क्रोध में अपने सैनिकों से बोला कि जाओ और जाकर जो है इस कीर्तन को बंद कराओ। तो सभी अनेकों सेवक जो है उस अस्त्र शस्त्र लेकर कीर्तन बंद कराने आए, परंतु उन्होंने जब बालकों का स्पर्श किया महाराज तो वह भी नाचने लगे। जैसे गुरु संडामक जो है प्रभु उनको बालकों को स्पर्श करते नाचने लगे, वैसे ही जो हिरण्यकशिपु के सैनिक थे वह भी उन बालकों का गुरुओं का स्पर्श करते वह भी स्वयं भी नाचने लगे महाराज। जैसा भक्ति का उन्हें करंट लगा कि वह भी भक्ति में लीन हो गए महाराज और कीर्तन करने लगे। अब महाराज जब बहुत देर हो गई परंतु कीर्तन बंद नहीं हुआ तो जो सेवक थे वह वापस आ गए। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर स्वयं गया दौड़ा दौड़ा आश्रम और जोर की दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर दैत्य बालक भयभीत हो गए महाराज। उसने इतनी जोरदार गर्जना करी
कि जो दैत्य बालक थे प्रहलाद जी महाराज को छोड़कर बस सब भयभीत हो गए और जहां तहां खड़े हो गए महाराज। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के मेरे क्रोध यानी उन्होंने प्रहलाद जी महाराज से कहा हिरण्यकशिपु ने कि प्रहलाद मेरे क्रोध करने पर लोकपालों के सहित तीनों लोक कांप उठते हैं, यानी कि मुझ में इतना बल है, मेरी धाड़ इतनी तेज है, मेरी गर्जना इतनी तीव्र है कि मेरे क्रोध करने पर भी लोकपालों के सहित तीनों लोग कांप उठते हैं। फिर तू किसके बल पर मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, यानी कि तू किसके बल है, ऐसा क्या बल है जो तुझे मेरे विरुद्ध खड़ा कर रखा है, जिस यानी कि तुझे मुझे बिल्कुल भी भय नहीं लगता है क्या प्रहलाद। तब प्रहलाद जी महाराज ने बोला कि पिताजी न केवलम मे भवतस्य राजन सवे बलम बलिनाम चा परेशान परे वरे विसृजंगमाम ये ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीता। कि पिताजी वह नारायण मेरे न केवल अपितु आपके भी बल है, यानी कि संसार में जितना भी बल है बस केवल नारायण के द्वारा दिया हुआ ही बल है, यानी कि वह नारायण केवल मेरे ही नहीं अपितु आपके भी बल है। एक तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक संपूर्ण चराचर जगत सृष्टि उन्हीं के अधीन है, यानी कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है पिताश्री। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बता हे ना कहा कि हे प्रहलाद कहाँ तेरा नारायण कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे नारायण सब जगह रहते हैं, प्रभु सर्वत्र है, प्रभु जो है सर्वत्र विराजमान है। हिरण्य भगवान कहते हैं कि भक्ति की जहाँ भगवान वह, यानी कि जहाँ पर भक्त होते हैं वहीं भगवान होते हैं महाराज। अब हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या इस खंबे में भी जो है तेरे नारायण है। तब जो हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद जी से पूछे कि प्रहलाद कहाँ रहता है तेरा नारायण, तब प्रहलाद जी महाराज ने बोला कि हे पिताश्री अरे पिता तुम बावरे कहाँ बताऊं राम मोपे तोपे खड़खंभ में जहाँ देखूं तित राम ही राम, यानी कि पिताजी मैं कहाँ कहाँ बताऊं, इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ऐसी कोई चीज नहीं है इस संसार में जिसमें भगवान नारायण का वास ना हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, सब में प्रभु का वास है, आप में मुझ में सब में। तब हिरण्यकशिपु ने कहा क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है। जैसे उसकी दृष्टि खंबे पर गई तो उसने बोला कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है। तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा हाँ कि मेरे भगवान तो अगर सब जगह है तो इस खंबे में भी है महाराज, हाँ मेरे भगवान इस खंबे में भी है। तब हिरण्यकशिपु ने जोर से क्या किया महाराज, उस खंबे पर मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे ही उस मुष्टिका का प्रहार किया वैसे ही भगवान नारायण नरसिंह भगवान का अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब महाराज जैसे ही हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान को देखा तो वह विचार करने लगा क्या कि अरे ना तो ये नर है ना ये पशु है। दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ, दोनों में भीषण युद्ध हुआ महाराज। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को हरा दिया तो नरसिंह भगवान ने जो है उसे पकड़ लिया और दहली पर अपनी गोद में लिटा लिया, यानी कि कभी जो है प्रहलाद जी कभी हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान को हरा देता और कभी जो हिरण्यकशिपु है वह नरसिंह भगवान को हरा देता और कभी नरसिंह भगवान जो हिरण्यकशिपु के ऊपर भारी पड़ जाता। जो है नरसिंह भगवान से देवता ने बोला कि प्रभु आप शीघ्र कीजिए। तब नरसिंह भगवान ने क्या किया महाराज कि उन्होंने हिरण्यकशिपु को जो उसको पकड़ लिया और दहली पर ले जाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उससे कहने लगे कि हे हिरण्यकशिपु तूने ब्रह्मा जी से जो भी वरदान मांगे थे, यानी कि वह प्रभु जब उसने जो है प्रभु ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठा लिया तब भी हिरण्यकशिपु को जो है मृत्यु का भय नहीं हुआ, अपनी गलती का पश्चाताप नहीं हुआ। वह कहने लगा कि अरे मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, मुझे तो ब्रह्मदेव के वरदान मिले हुए हैं। इसलिए तब वह जोर जोर से हंसने लगा महाराज। तब नरसिंह भगवान ने बोला कि हे हिरण्यकशिपु तुम जो है अपने वरदानों को याद कर ले, तूने क्या कहा था कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, तो देख ले ना तो तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, तो बीच में दहली के ऊपर जो है दहली के ऊपर मेरी गोद में है। तूने बोला था ना मैं रात में मरूं ना मैं दिन में मरूं, तो देख ले ना तो अभी रात है और ना दिन है, अभी संध्या का समय है और ये समय रात और दिन से अलग होता है और ये गोधूली वेला है। तूने कहा था ना पृथ्वी पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं, तो ना तो तू पृथ्वी पर है ना तू आकाश में है, तू मेरी गोद में है। और तूने कहा था कि ना मैं पशु से मरूं ना मैं जो है मनुष्य से मरूं, तो ना देखना ना तो मैं पशु हूँ और ना मैं
मनुष्य हूँ। और तूने कहा था कि मैं ब्रह्मा जी के रचे सृष्टि से रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, तो देख ले। तो भगवान नरसिंह कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है मेरा सृजन नहीं करते, अभी तो मैं ब्रह्मा जी का सृजन करता हूँ। और तूने कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, तो ना तो देख मेरे पास अस्त्र है और ना मेरे पास शस्त्र है महाराज। तो अपने और मैं तुझे मैं जो है अपने बड़े बड़े नाखूनों से मारूंगा, ये मेरे तेरे लिए अस्त्र है। और तूने कहा था कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, तो मैंने तेरे लिए देख एक अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास भी कहते हैं, वह मैंने तेरे लिए बनाया है। इस प्रकार जो है प्रभु ने हिरण्यकश्यप के सभी वरदानों को विफल कर दिया महाराज। उन्होंने अपने नाखूनों से जो हिरण्यकश्यप का पेट को फाड़ दिया और उसकी आते निकालकर, क्योंकि जब उन्होंने अपने उनकी हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ा तो उन्होंने मन में विचार किया कि ये मेरे भक्त के पिता हैं, तो ये पूजनीय भी है, चाहे उन्होंने कितने पाप किए हो, लेकिन ये मेरे भक्त के पिता है। तो उन्होंने क्या किया महाराज कि जो उन्होंने जो हिरण्यकश्यप की आंतों को निकालकर अपने गले में धारण कर ली और अंतरमाली बन गए। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय। और फिर राज सिंहासन पर आकर बैठ गए। अनेकों देवता उनकी स्तुति करने महाराज, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप का प्रभु ने वध कर दिया तब भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, यानी कि वह क्रोध दिन जो है प्रति मिनट जो है बढ़ता ही जा रहा, प्रति क्षण प्रभु का क्रोध और अधिक वेग से बढ़ रहा था महाराज। अनेकों देवता जो स्तुति करने आए परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जो है देवता ने सोचा कि भाई जो है हमें इनकी जो अर्धांगिनी है, इनकी धर्म पत्नी है माता लक्ष्मी को बुलाना चाहिए। तब सभी देवता माता लक्ष्मी के पास है, तो माता लक्ष्मी जो है स्वर्ण की थाली में आरती सजाकर जैसे प्रभु के चरण लेकर सजाकर और चरणों से जैसे आरती उतारना प्रारंभ करते मुखमंडल तक गई, और जैसे प्रभु ने गर्जना करी तो देवी लक्ष्मी तो वहां से अंतर ध्यान हो गई। उन्होंने कहा, देवता ने बोला कि हे देवी आप कहाँ जा रही है माता लक्ष्मी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्रभु तो शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन शयनम पद्मनाभम कोमलांगम शुभांगम। मेरे प्रभु तो शांताकारम, मेरे प्रभु तो शांत है, इतने क्रोध वाले मेरे प्रभु नहीं हो सकते हैं। अब सबने विचार किया कि एक भक्त है जो अपने प्रभु को, अपने भगवान के क्रोध को शांत कर सकते, यानी कि जिसके लिए प्रभु ने ये क्रोध जो है प्रकट किया है, हम जो है उसी को प्रभु के समक्ष भेजना चाहिए महाराज। तो सभी ने जो है प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान के समक्ष जो है भेजा। प्रहलाद जी ने जैसे नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि क्वेदम वपु क्वच वय सुकुमार मेधा प्रमति कृत दारुण याते नास्ते आलोचितो हि विषयो यम भूत पूर्व क्षंतव्य भंग यदि मे समये विलंब। यही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से बोल रहे हैं कि हे पुत्र, बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंगाए, असुर शस्त्र मारे मम नाम गुण गान में, गिरी से गिरायो और जल में डुबायो है, अग्नि से जलायो है कसर न राम की सताने में, उर से लगायो लिपटा प्रभु बार बार करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो मुझे देर भई आने में, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। प्रभु ने कहा कि हे पुत्र प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, इतना कष्ट सहना पड़ा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि मुझे आने में देरी हुई। तब प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह की स्तुति की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु क्वाहम ब्रज प्रभवीश तमोदिकेऽस्मिन् जात सुरेतर कुलक्वतवानुकंपा, न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वीरमाया, यन्मेर्पिता शिरसि पद्म कर प्रसादा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, कहा तो रजोगुण तमोगुण से युक्त असुर के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ मैं, और कहा आपकी करुणा कृपा, आपने जो अपनाकर कमल जो आपने अपने कर कमल मेरे सर पर रख दिया है, ये सौभाग्य ब्रह्मा जी
शंकर जी और आपके प्राण वल्लभा माता लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है प्रभु। मैं धन्य हूँ। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि हे बेटा, मैं बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब प्रहलाद जी महाराज ने बोला कि हे प्रभु, यस्य आशीष आशास्ते नसे वृत्ति सवे वणिक्य, जो भक्त सेवा के बदले कुछ मांगता है, जो सेवक सेवा के बदले कुछ मांगता है, वह सेवक नहीं अपितु वह व्यापारी की श्रेणी में आता है। यानी कि फिर उसे हम भक्त नहीं कह सकते, फिर वह व्यापारी की श्रेणी में आता है। इसलिए आप प्रभु मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में कामनाओं का बीज उत्पन्न ही ना हो, यानी कि मेरे हृदय में केवल और केवल आपकी भक्ति हो, कामनाओं का बीज भी मेरे हृदय में कभी उत्पन्न ना हो। और फिर भी प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता हिरण्यकशिपु, जिन्होंने आपका अपराध किया है, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए प्रभु। और यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, धन्य है प्रहलाद जी महाराज। उन्होंने बोला कि है, उन्होंने को इतना प्रयास किया, अपने उनके पिता ने उनकी इतने यातनाएं दी, इतना कष्ट दिया, फिर भी, क्योंकि भक्त जो होता है वह, उसके मन में दया होती है, चाहे उसके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले महाराज, फिर भी वह किसी का मंगल जो है सोच भी नहीं सकता। तो प्रहलाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान से बोला कि प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे पिता श्री हिरण्यकशिपु ने, जिन्होंने आपका अपराध किया है, आप उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए, उन्हें मुक्त कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो गया, उस कुल की एक नहीं अपितु 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 10 पहले की, 10 बाद की और एक उसकी अपनी खुद की महाराज। अब महाराज नरसिंह भगवान ने जो है प्रहलाद जी महाराज का राज्य अभिषेक किया, और नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई। क्यों? कि हे ब्रह्मदेव, आप सोच समझकर वरदान दिया कीजिए, हर किसी को ऐसा वैसा वरदान मत जो है दिया कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आगे से जो है किसी को भी ऐसा वरदान नहीं दूंगा। ब्रह्मदेव ने सभी से जो है भगवान नारायण से बारंबार क्षमा मांगी। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और अनेकों आशीर्वाद दिए, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो है कवि कहते हैं कि सूर घने फिरे पद गावत में पद सूरस स्वाद कहाए, बहुताल मंजीरा बजात फिरे मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर जाती कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पड़ काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे हर्षिता जी। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा।